गाइस इंडिया में अभी एनीमे उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भी पॉपुलर होना शुरू हो चुका है। लेकिन आज भी काफ़ी सारे लोग एनीमे सिर्फ इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें लगता है कि एनीमे एक कार्टून फॉर्म है। इससे हमें क्या ही सीखने को मिलेगा, इससे हमारी लाइफ में क्या ही वैल्यू ऐड होगी। तो उन सब लोगों को मैं ये बता दूँ कि एनीमे एक कार्टून नहीं है। और रही दूसरी बात कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो वो तो हम इस वीडियो में देख ही लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनीमे से हमें क्या सीखने को मिलता है, एनीमे हमारे रियल लाइफ में क्या वैल्यूज़ ऐड करता है। लेकिन हम सारे के सारे एनिमेज के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एज ऐसे काफ़ी सारे लोग एनिमेज नहीं देखते। इसलिए मैं जो भी टीचिंग उठाऊंगा वो नारुतो से उठाऊंगा, क्योंकि भले ही लोगों ने नारुतो ना देखा हो पर इसका नाम ज़रूर सबने सुना होगा, इसकी फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। तो इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे, इस वीडियो में हम जो भी लेसन्स उठाएंगे वो हम नारुतो से उठाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले और सबसे कॉमन क्वालिटी जो हर एक एनीमे के हर एक हीरो में हमें देखने को मिलती है वो है नेवर गिव अप नेचर। Give up! Just give up! I'm trying to make me give up! Rasengan! अब दुनिया में कोई भी फिल्म, कोई भी एनीमे या फिर कोई भी वेब सीरीज क्यों ना उठा लो, उसका जो मेन कैरेक्टर होगा उसमें ये क्वालिटी होगी ही होगी कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। उसमें नेवर गिव अप एटीट्यूड होगा, फिर चाहे सामने मुश्किल कितनी ही बड़ी या फिर कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। लेकिन पता है, ये क्वालिटी सुनने में जितनी ज़्यादा कॉमन, आसान और सिंपल लगती है उतनी ही ज़्यादा रियल लाइफ में मुश्किल है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि रियल लाइफ में आप किसी भी काम को एक बार, दो बार या मैक्स टू मैक्स 3 बार करोगे, लेकिन बार बार अगर आप उसमें फेल हो रहे हो तो जल्दी ही आप उस काम से गिव अप कर दोगे, आप उस काम को छोड़ दोगे। लेकिन यही पे किसी भी सीरीज का कोई भी कैरेक्टर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। फिर चाहे मुश्किल कितनी ही बड़ी हो, रास्ता कितना ही ज़्यादा मुश्किल क्यों ना हो, वो हमेशा हार नहीं मानेगा। वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा उस काम को करने का। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो नारुतो सीरीज में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा खुद नारुतो उजुमाकी। आपने सीरीज में देखा होगा कि नारुतो बचपन से ही अकेला रहा है, कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, लोग उससे डरते थे बिकॉज ऑफ द नाइन टेल फॉक्स। It's almost unbearable, isn't it? The feeling of being all alone. I know that feeling. लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपने ड्रीम के ऊपर हार नहीं मानी। वो हमेशा लोगों से कहता था कि वो एक दिन होगा कि ज़रूर बनेगा। लोग उस पर हंसते थे, पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन फिर भी नारुतो ने कभी भी गिव अप नहीं किया। और सीरीज में जब पेन आर्क शुरू होता है तब लोगों को पता चलता है कि नारुतो की पावर लेवल्स क्या है, नारुतो क्या क्या कर सकता है। लोग उसे एडमायर करना शुरू कर देते हैं और वो गांव का हीरो बन जाता है। और जब वर्ल्ड वॉर आर्क शुरू होता है तब नारुतो ने सारे के सारे होकागेस को सरपास कर दिया था, जहाँ तक कि हशिरामा शिंजुको भी, जिन्हें द गॉड ऑफ नारुतो वर्ल्ड कहा जाता था, नारुतो ने उन्हें भी सरपास कर दिया था। मोटिवेशन एंड रीजनिंग। अगर आपके पास नेवर गिव अप एटीट्यूड है भी, अगर आप कभी भी हार नहीं मानते, लेकिन कोई काम करने के लिए आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तब भी आप किसी भी काम को सक्सेसफुली नहीं कर सकते। फिर वो काम चाहे कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो काम चाहे कितना ही ज़्यादा आसान हो, अगर रीज़न नहीं तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। इसलिए मोटिवेशन एंड रीजनिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नारुतो वर्ल्ड में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो हमें मोटिवेशन एंड रीजनिंग का सही मतलब सिखा सकता है तो वो सिर्फ माइट गाय ही हो सकता है। माइट गाय एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास चक्रा कंट्रोल इतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी ट्रेनिंग एंड अपनी मोटिवेशन के दम पे वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया कि उसने ऑलमोस्ट एक गॉड लेवल बीइंग मादारा उचिहा तक को ऑलमोस्ट मार दिया था। I'll acknowledge this chakra of yours. I, Madara, declare that you are the strongest of them all. गाय के पास मोटिवेशन तो था ही, लेकिन उस मोटिवेशन को स्ट्रांग बना के रखने के लिए एक स्ट्रांग रीजन का होना भी ज़रूरी था। और गाय का रीज़न था कि उसे काकाशी से ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, उसे काकाशी को हराना है। इसके लिए वो काकाशी को अपना कॉम्पिटिटर बना लेता है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ाता है, वो अपनी लिमिट्स को और भी ज़्यादा पुश करता है और धीरे धीरे करके वो काकाशी की लेवल पर आ जाता है और यहाँ तक कि काकाशी को पावर लेवल में सरपास भी कर देता है। तो एक मोटिवेशन और एक रीज़न होना कितना ज़्यादा फ़र्क ला सकता है आपकी लाइफ में, आप खुद सोच लो। अगर हम नारुतो से नेवर गिव अप एटीट्यूड सीखते हैं, माइट गाय से मोटिवेशन एंड रीजनिंग, तो रॉक ली हमें सिखाता है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तीनों ही क्वालिटीज़ एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनके पास नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं होता। अगर उनके पास नेवर गिव अप एटीट्यूड होता भी है
तब भी उनके पास कोई मोटिवेशन एंड रीज़न नहीं होता, और अगर उनके पास मोटिवेशन एंड रीज़न होता भी है तब भी कई बार लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं करना चाहते। कई लोग हार्डवर्क करते भी है तब भी वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अगर आप हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी को साथ में नहीं रहेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी की कोई ट्रू डेफिनेशन है तो वो सिर्फ रॉक ली ही हो सकता है। रॉक ली एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास ना ही निंजुत्सु था और ना ही गेंजुत्सु, ना ही कोई टैलेंट था और ना ही कोई चक्रा रिजर्व था, तो सिर्फ अपना हार्डवर्क। रॉक ली ने अपने हार्डवर्क के दम पर 8 इनर गेट फॉर्मेशन को मास्टर किया था। उसने सासुके को भी हराया था, जिसे एक नेचुरली बॉर्न टैलेंट कहा जाता है। उसने ऑलमोस्ट वन टेल जिंजुरी की, मतलब गारा को भी फाइट में हरा ही दिया था। रॉक ली का हार्डवर्क इतना ज़्यादा था कि इवन बेहोश होने के बाद भी उसकी बॉडी फाइट करने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जिसे देखकर खुद काकाशी और माइट काई भी शॉक रह गए थे। Now, the third gate of life, open! हमारी डेली लाइफ में हमें हर रोज़ किसी ना किसी के साथ अट्रैक्शन हो ही जाता है, जिसे हम प्यार का नाम दे देते हैं। अगर वो प्यार हमें मिल भी जाए तब भी हम उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं, और वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। नारुतो की दुनिया में अनकंडीशनल लव के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर जो मेरा पर्सनली फेवरेट है वो है हिनाटा का प्यार नारुतो के लिए। It isn't just you. It's all of us. We all hold those words and feelings in our hearts. They're what bind our lives together. बचपन में जब सारे लोग नारुतो को नापसंद करते थे, सारे लोग उससे हेट करते थे, तब एक हिनाटा ही थी जो नारुतो की केयर किया करती थी, उसके लिए परेशान हुआ करती थी, उसके लिए खुश हुआ करती थी। बचपन में कभी भी हिनाटा ने नारुतो से बात नहीं की, यहाँ तक कि उसकी क्लैन ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे कि वो नारुतो से बात ना करे। अगर रॉक ली हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी की ट्रू डेफिनेशन है, वही हिनाटा एक अनकंडीशनल लव की ट्रू डेफिनेशन है। ये इस वीडियो का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि सारी की सारी क्वालिटीज़ एक ही वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। पार्ट 2 जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।